हमारी मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट होती है। बहुत समय पहले एक लड़की थी जिसका नाम माया था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड माया। उसका नाम क्या था? माया। तो नेम्ड माया मीन्स उसका जिसका नाम था। क्या नाम था? माया। वह दयालु, समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि वो थी, पास्ट में वो थी, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि पास्ट टेंस है। कैसी थी? काइंड मीन्स होता है दयालु, स्मार्ट मीन्स होता है समझदार, एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। बट इन हर स्कूल, लेकिन उसके स्कूल में चीज़ें उसके लिए आसान नहीं थी। थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, वर नॉट ईजी फॉर हर। वर नॉट यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर। ईजी मतलब होता है आसान, किसके लिए नहीं थी? हर मीन्स लड़की की बात हो रही है। होता है हम बहुत अच्छे भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन है। और बहुत से बच्चों का स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत ही टफ होता है, चाहे वो अच्छे स्टूडेंट ही क्यों ना हो। जब भी वह कक्षा में प्रवेश करती, बाकी लड़कियां आपस में फुसफुसाती और हंसती। वेन एवर मीन्स जब कभी, शी एंटर्ड, एंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश करना, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ पे? क्लासरूम में। अदर गर्ल्स विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना। ईच अदर आपस में, एंड लाफ्ट मतलब हंसना, हंसती थी, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात हो रही है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप क्लास में आए हैं और कुछ लोग हंसने लगे हैं? इवन अगर आपने कुछ किया भी ना हो, यही सोशल बुलिंग होती है। यहाँ पर वेन एवर का यूज़ हुआ है क्योंकि बार बार यदि कोई चीज़ पास्ट में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे वेन एवर, मतलब जब कभी। दोपहर के खाने के समय वे सब एक ही मेज पर बैठती, लेकिन माया की सीट हमेशा खाली रहती। एट लंच टाइम दे ऑल सैट टुगेदर ऑन वन टेबल, बट माया सीट्स ऑलवेज एम्प्टी। तो यहाँ पर भी हम पास्ट की रिपीटेड घटनाएं बता रहे हैं कि जब भी वो ऐसा करती तो उसके साथ ऐसा होता। तो स्कूल की कैंटीन में आपने देखा होगा कि कुछ ग्रुप्स होते हैं और अगर कोई बच्चा उनसे अलग है तो उसे इनवाइट भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर एम्प्टी मीन्स होता है खाली, सीट मतलब होती है कोई भी जगह, सीट बैठने वाली, सेट मतलब होता है बैठती, बैठती थी। शुरू में माया ने सोचा शायद यह सिर्फ एक दिन की ही बात है, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। एट फर्स्ट माया थॉट मे बी इट्स जस्ट फॉर वन डे, बट डेज टर्न इनटू वीक्स। थॉट मीन्स सोचा, मे बी मतलब शायद, और टर्न मीन्स होता है बदल गए। बदल किस में गए? वीक्स में बदल गए। टर्न मीन्स होता बदल गए। पास्ट की बात हो रही है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो कई बार छोटी सी चीज़ लंबी चलती जाती है और हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। और जब कोई हमें इग्नोर करता है, हम भी पहले यही सोचते हैं कि शायद यह टेम्परेरी होगा, लेकिन कई बार छोटी सी चीज़ लंबी चलती जाती है और हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाती है। अफवाहें फैलने लगी, माया अजीब है, माया बोरिंग है। रूमर्स स्टार्टेड स्प्रेडिंग, माया इज स्ट्रेंज। रूमर्स मीन्स होता है अफवाह, एंड स्टार्टेड मतलब हो गया, होता है शुरू हो गई, शुरू हो गई के सेंस में, एंड स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलने लगी, फैलने लगी के सेंस में। माया स्ट्रेंज मीन्स माया अजीब है, एंड माया इज बोरिंग, माया बोरिंग है। बोरिंग मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई मजा ना हो। धीरे धीरे उसके पुराने दोस्त भी उससे बात करना बंद कर दिए। स्लोली इवन हर ओल्ड फ्रेंड्स स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, मीन्स धीरे धीरे क्या होने लगा? स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मीन्स होता है रुक गए, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए वर्ब में ईडी लगा है। टॉकिंग मतलब बात करना, उन्होंने इनसे बात ही करना बंद कर दिया। तो स्कूल और कॉलेज में गॉसिप और र्यूमर सबसे बड़ी सोशल बुलिंग होती है, और यही सबसे पेनफुल होता है जब अपने ही दोस्त छोड़ देते हैं। माया को लगता कि वह अदृश्य हो गई है और उसने खुद से पूछा, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? वे मुझे क्यों पसंद नहीं करते? शी क्वेश्चन्ड herself, am I not good enough? Why don't they like me? क्वेश्चन मतलब उसने प्रश्न किया, herself मीन्स खुद से, am I not good enough? enough मतलब क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, और why don't they like me? don't मतलब ये क्यों नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं मुझे पसंद। हर दिन वह भारी मन से घर जाती। एवरी डे शी वॉक्ड, वॉक्ड मतलब जाती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉक्ड, रेगुलर वर्ब में ईडी लग जाएगा। कहाँ जाती है? होम, विथ अ हैवी हार्ट। हैवी मीन्स होता है भारी, हार्ट मीन्स होता है दिल, लेकिन यहाँ सेंस होगा मन से। हैवी हार्ट मीन्स भारी मन से। तो जब भी किसी इंसान की बुलिंग होती है ना, तो सबसे पहले उसे सेल्फ डाउट ही आता है। और ये बुलिंग जो होती है वो सिर्फ स्कूल तक नहीं रहती है, उसका दर्द घर तक ही जाता है। एक दोपहर उसकी टीचर ने माया को अकेले बैठे देखा और धीरे से पूछा,
तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? वन आफ्टरनून मीन्स दोपहर में। हर टीचर नोटिस्ड मतलब उन्हें नोटिस किया मतलब उन्होंने उसको देखा बैठे। क्या किया नोटिस? माया सिटिंग मतलब बैठी है। अलोन मीन्स अकेले। आस्क जेंटली उन्होंने बहुत ही नॉर्मली पूछा। वाई आर यू ऑलवेज बाय योर सेल्फ मीन्स ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, और योर सेल्फ मीन्स अकेली क्यों रहती हो। की आंखों में आंसू भर गए और उसने आखिरकार अपना दर्द बांट दिया। Tears filled Maya's eyes and she finally shared her pain. Tears finally मतलब होता है अब उसने आखिरकार, उसने शेयर किया मतलब अपना दर्द क्या कर दिया, साझा कर दिया। साझा किया के सेंस में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और पेन मीन्स होता है दर्द। तो कभी कभी हमें बस एक इंसान चाहिए जो पूछ ले तुम ठीक हो। अगले दिन टीचर ने पूरी कक्षा से बात की। The teacher spoke to the class the next day. Spoke means उन्होंने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है पूछा। क्या पूछा? क्लास से। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन बात की। उसने समझाया कि बुलिंग हमेशा मारने या चिल्लाने के बारे में नहीं होती है, कभी कभी यह चुप्पी, अलगाव और अस्वीकृति के बारे में भी होती है। एक्सप्लेन्ड मीन्स समझाया किसी चीज़ को। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ भी आएगी, पास्ट की बात हो रही है। क्या समझाया? दैट बुलिंग मीन्स जो बुलिंग होती है इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हिटिंग और शाउटिंग। हिटिंग मीन्स मारना और शाउटिंग मीन्स चिल्लाना। तो हिटिंग जो बुलिंग होती है वो मारने या चिल्लाने के लिए नहीं होती है। समटाइम्स इट्स अबाउट साइलेंस, जो क्या होती है, अस्वीकृति के बारे में होती है। आइसोलेशन मतलब एक जगह पर आइसोलेटेड टाइप का हो जाना। और रिजेक्शन अस्वीकृति। साइलेंस मीन्स होता है एकांत, और आइसोलेशन मीन्स होता है एक तरफ या एक जगह पर ही इकट्ठा होकर बैठ जाना। और रिजेक्शन मीन्स होता है अस्वीकृति। आइसोलेशन मीन्स अलगाव भी बोल सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि किसी को नज़रअंदाज करना शब्दों से ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है। शी टोल्ड देम, टोल्ड मीन्स बताना या बोला। पास्ट का है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देम मीन्स उनको। दैट इग्नोरिंग मीन्स किसी को नज़रअंदाज करना। इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना। समवन में मतलब किसी को। कैन हर्ट मीन्स होता है दुख पहुंचाना। हर्ट मोर देन वर्ड मीन्स यदि तुम किसी को इग्नोर कर रहे हो तो वो किसी को बोलने से ज़्यादा हर्ट कर सकता है। और किसी को इग्नोर करना सबसे बड़ा इंसल्ट भी होता है। पूरी कक्षा शर्मिंदा हो गई। द क्लास फेल्ट अशेम्ड। फेल्ट मीन्स महसूस होना या महसूस किया। कैसा महसूस किया? अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा। जब सच सामने आता है ना तो अक्सर सबको गिल्ट फील होता है। धीरे धीरे वही छात्र जिन्होंने माया को अलग कर दिया था उसके साथ बैठने लगे, उससे बातें करने लगे और उसे खेलों में शामिल करने लगे। सेम स्टूडेंट मतलब धीरे धीरे जो वही स्टूडेंट थे हु लेफ्ट माया, जिन्होंने माया को छोड़ दिया था, आउट बिगेन टू सिट विथ हर। बिगेन मतलब शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? उसके साथ बैठना। टॉक टू हर बातें करना। एंड इंक्लूड हर इन गेम्स। इंक्लूड मीन्स शामिल करना। किसमें? गेम्स में। माया ने लंबे समय बाद मुस्कुराया। माया स्माइल्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद। माया स्माइल्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराई। पास्ट है इसलिए वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें प्यार पाने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ दया और अपनापन चाहिए। शी रियलाइज्ड मीन्स उसे एहसास हुआ। क्या हुआ? समटाइम्स कभी कभी वी डोंट नीड टू बी परफेक्ट। यहाँ पर बी लगा है मतलब होने के सेंस में बात हो रही है। टू बी लव्ड मीन्स प्यार पाने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड मीन्स होता है आवश्यकता। किसकी? काइंडनेस मीन्स दयालुता की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग हमें परेशान करते हैं ना वो भी टाइम के साथ बदल जाते हैं, और अगर उन्हें सही अंडरस्टैंडिंग दी जाए। और जब हम अकेले होते हैं तो एक छोटी सी स्माइल ही हमारी बहुत बड़ी हीलिंग होती है। ज़िंदगी में लोगों को परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ काइंडनेस चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।